हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आप भी यहाँ कर लीजिए महाकाल बाबा के दर्शन, जो कि हम आए हुए हैं। और काफ़ी ब्लॉग मेरे लेट आ रहे हैं, आई एम सॉरी। ठंड ज़्यादा है, बच्चों के हॉलीडेज़ चल रहे हैं तो नहीं हो पाता है इतना। और ये है भोलेनाथ। तो जिसने अभी तक महाकाल बाबा पे आए नहीं है तो आप मेरे थ्रू दर्शन कर सकते हैं। जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा मैं वहाँ तक कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कैप्चर करने की और आपको दर्शन कराने की, ठीक है ना। तो आप भी मेरे साथ दर्शन कर सकते हैं। और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये मंदिर बन चुका है। और अभी पूरी तरह बना नहीं है, बन रहा है, बट हाँ जितना भी बना है बहुत ही ज़्यादा शानदार बना है। अगर आप नहीं आए अभी तक तो मैं आपसे यही कहूँगी कि एक बार महाकाल बाबा के दर्शन करने ज़रूर आइए। और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगा। और ज़्यादा देर हम यहाँ रुके नहीं थे क्योंकि हमें रिटर्न ग्वालियर के लिए भी जाना था, तो ज़्यादा टाइम हो जाता और नाइट हो जाती, इसलिए हम लोग ज़्यादा रुके नहीं थे। बट हाँ दर्शन करके हम तुरंत निकल आए थे। और हमें लग रहा था यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो यहाँ पर हमें भीड़ नहीं मिली और हमने आसानी से बहुत ही ज़्यादा जल्दी दर्शन कर लिए। हम वीआईपी कार्ड ले रहे थे, बट फिर हमने सोचा ज़्यादा भीड़ नहीं है, थोड़ा बहुत तो कष्ट देना चाहिए खुद को भगवान के दर्शन करते समय। तो बस थोड़ा सा बस 10-5 मिनट में हम अंदर दर्शन के लिए पहुंच गए थे। और सच्ची में गाइस मेरा तो दिन ही बन गया, क्योंकि मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रही थी महाकाल बाबा जाने की, बट मेरा नहीं हो पा रहा था जाना। पतिदेव तो जा रहे थे, दर्शन करके आ रहे थे, बट मेरा ही नहीं हो पा रहा था। शायद वो मुझे बुला ही नहीं रहे थे। लेकिन जैसे ही मैं गई, सच्ची में जैसे ही मैंने एंट्री की है बिल्कुल दरबार में अंदर, जब महाकाल बाबा दिखते हैं ना तभी तभी मॉर्निंग की आरती शुरू हो गई थी। और हमने वो आरती अटेंड की। और सच्ची में जो 3 साल से मेरी तपस्या थी वो मेरी पूरी हो गई। और बाबा ने इस तरह से दर्शन किए, ये उम्मीद मुझे नहीं थी। बस ये समझ लीजिए कि मेरे उस टाइम पे आंखों में आंसू आ गए थे। और यहाँ पर मैंने पूजा की, हमने वो ले ली है और बास्केट। तो इसमें एक फूल है कमल का और प्रसाद है और फूल वगैरह सारे हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा था। और अक्षत के पापा ये रहे, आशी है, अक्षत मेरे साथ है। तो यहाँ पर हम लोग जाते जा रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर एंट्री करते ही कहते हैं ना दिल को सुकून जो मिल जाता है वो बस ये समझ लो कि मुझे पता है यहाँ से ही थोड़ा थोड़ा सा पता है इमोशनल हो रही थी मैं। और लास्ट में जब मैं मंदिर में एंट्री ली मैंने और जैसी ही आरती शुरू हुई तो फिर तो मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। और कोशिश मेरी यही है कि मैं शूट कर पाऊँ जितना हो सकता है उतना। और क्योंकि अंदर जहाँ तक है पहले भी मैं आ चुकी हूँ, तब ये मंदिर नहीं बना था इतना, तो तब अंदर अलाउ नहीं रहता था शूट करना। बट अब अंदर अभी भी नहीं होगा आई एम श्योर। लेकिन ये जो बना है ना मंदिर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, तो मैंने कहा चलो इसको ही मैं शूट कर लेती हूँ। तो मेरे हाथ में बास्केट थी तो मैं इतना शूट नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैंने पतिदेव से कहा था कि आप ही थोड़ा सा शूट कर लो, मैं बाद में आपसे क्लिप ले लूँगी। तो ये सब उन्हीं ने शूट किए। और बस तो यहाँ पर हम लोग अभिषेक वगैरह करेंगे। और ये है मेन मंदिर, हम लोग दर्शन करके आ गए हैं क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था ना शूट करना, इसलिए हम लोग अंदर नहीं कर पाए शूट। और फिर मेरे को करना भी नहीं था क्योंकि मेरी यहाँ पर आने की बहुत इच्छा थी। और जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सब कुछ बंद कर दिया था, मोबाइल वगैरह। तो यहाँ पर हम लोग अभिषेक कर रहे हैं, अभिषेक करने जा रहे हैं। तो बस यहाँ पर वो बात कर रहे थे पंडित जी से कि अभी अभिषेक करना है। तो बस चलो फिर मैं पहले अभिषेक कर लेती हूँ, देन फिर मैं आपसे मिलती हूँ 5 मिनट बाद, क्योंकि अक्षत भी रहेगा, आशी भी रहेगी और पतिदेव भी। हम चारों जने अभिषेक करेंगे तो शूट कौन करेगा। और पंडित जी ने स्पेशली कह दिया था कि आप मोबाइल रख लीजिए, पहले आप पूजा कर लीजिए, देन बाद में आप मोबाइल उठा लेना। तो मैंने कहा ठीक है, ये भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ पर हम लोग अभिषेक करेंगे। और यहाँ पर मैंने मोबाइल रख दिया था क्योंकि पंडित जी ने बोला था आप मोबाइल रख दीजिए और बाद में शूट कर लेना। तो यहाँ पर अभिषेक करके हम लोग निकल आए हैं, हो चुका है अभिषेक हमारा। और बस तो यहाँ पर हम लोग हाथ में अपना कलावा वगैरह जो भी हमारा बंधेगा हम वो बांधेंगे और देन फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारी आशी भी खो गई थी, आशी आगे आगे निकल गई थी और हम सोच रहे थे हमारे साथ है। तो हालांकि वो मिल गई थी और डर तो लगा था, पर मुझे फिर बाद में मतलब शॉप वाले भैया कह रहे थे यहाँ कोई नहीं खोता, सब मिल जाते।
बट फिर भी उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा, क्योंकि भीड़ थी, इतनी नहीं थी लेकिन हाँ उसके हिसाब से थी, और वो आगे आगे भग के जा रही थी। अगर वो एक जगह खड़ी रहती तो शायद हमें मिल जाती, लेकिन फिर मिल गई थी वो। तो यहाँ पर हम लोग निकल रहे थे और बास्केट जिसकी थी शॉप पे वो ले ली थी, दे दी थी हमने, और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन करके। थोड़ा सा मंदिर हमने देखा, ज़्यादा हमने नहीं देखा था, क्योंकि हमें रिटर्न ग्वालियर के लिए निकलना था। अगर हमें रुकना होता है ना तो हम ज़रूर पूरा कैप्चर करते मंदिर, बट हमें रुकना नहीं था, निकलना था, क्योंकि हमें घर भी पहुंचना था। और उसके बाद क्या होने वाला है वो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। तो बस ये जो था ना प्रतिमा मुझे इतनी खूबसूरत लगी, इतनी खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। देन हम यहाँ पर आ गए हैं गुना हम आ चुके थे। बीच में मैंने शूट नहीं किया, तो यहाँ पर रिलायंस था, तो हमने कहा चलो थोड़ी सी शॉपिंग कर लेते हैं घर के लिए ही, और देन फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे ग्वालियर के लिए। तो हमको क्या है ना थोड़ा सामान लेना था, तो हमने यहाँ पर सामान अपना ले लिया है। ये रही हमारी बास्केट और ये रहा थैला जिसमें हमने लिया है। तो ये सब कुछ आ चुका है सामान हमारा। और ये सब कुछ हमने खाने पीने की चीज़ें कुछ ले ली थी, और अब इसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए। और बीच में हम रुक गए थे शिपरी। तो शिपरी पे यहाँ पर है ना खाने का एक वो है रेस्टोरेंट, बहुत टेस्टी, मतलब वहाँ के आप कह सकते हैं कि वो था, क्या कहते हैं, दाल टिक्कर रहते हैं यहाँ के, फेमस हैं। तो हम लोग यहाँ पर वो लेने आए थे, मैंने सोचा डिनर करके जाएंगे, बट क्या हुआ कि यहाँ पर वो बंद हो गया था रेस्टोरेंट, और वो रेस्टोरेंट अब खुल चुका है छतरी में, जो कि शिपरी में है। तो फिर हम वहाँ गए थे और हम लोग हाथों में डंडे लिए, क्योंकि यहाँ इतने सारे मंकी थे, इतने सारा झुंड था। तो और वो आपस में लड़ रहे थे ना, तो ये डर लगता है ना बच्चों के साथ कुछ ना करें, तो फिर हमें ये लेना पड़ा था। बाहर जो भैया वगैरह बैठते हैं ना, उन्होंने बोला था आप ये ले लो, तो ये आपके पास नहीं आएंगे। और फिर उसके बाद हम खा पी के अपने घर निकल गए थे।